इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर ये सवाल लोग पूछते हैं, लोगों के मन में आता है कि मैं कोई महत्वपूर्ण काम करने जा रहा हूं, क्या करके जाऊं, क्या खा करके जाऊं या क्या पहन करके जाऊं, जिससे जिस कार्य के लिए मैं जा रहा हूं उस कार्य में मुझे सफलता की प्राप्ति हो। तो आज अपने कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि अगर आप किसी महत्वपूर्ण काम के लिए निकल रहे हैं तो क्या खा करके निकलें कि उस कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति हो। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि घर से क्या खाकर निकलने से आपको आपके काम में सफलता मिलेगी। बात करेंगे कि जरूरी काम पर जाने के पहले क्या खा करके जाएं और अलग अलग क्षेत्रों में सफलता के लिए कौन सा उपाय करें काम की शुरुआत करने के पहले कि काम में सफलता मिले। इस विषय पर आज बात करेंगे। तो आप किसी महत्वपूर्ण काम के लिए घर से निकल रहे हैं, घर से जा रहे हैं, उस समय आप क्या खा करके जाएं, क्या करके जाएं कि उस काम में आपको सफलता मिले। इस विषय पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, चंद्रमा वृषभ राशि में दोपहर के 1:03 तक संचरण कर रहे हैं। इसके बाद मिथुन राशि में चले जाएंगे। राहु काल का समय सुबह के 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक था, जो बीत चुका है। पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0120-480-7333 012048073333। सबसे पहले ये जानते हैं कि जब आप घर से निकलते हैं तो कुछ खा करके निकलना चाहिए, ऐसा जरूरी क्यों है? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सुबह सुबह खाली पेट घर से नहीं निकलना चाहिए, आप किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं तो। ऐसा क्यों है? देखिए, एक व्यक्ति के अंदर कुल मिलाकर 3 तरह की ऊर्जा काम करती है। किसी भी व्यक्ति के अंदर एक समय पर 3 तरह का एनर्जी लेवल होता है। एक होती है पॉजिटिव एनर्जी, जिसको सकारात्मक ऊर्जा कहते हैं। एक होती है निगेटिव एनर्जी, जिसको नकारात्मक ऊर्जा कहते हैं। और एक होती है विरोधात्मक ऊर्जा। अगर पॉजिटिव है तो उसके अपोजिट रहेगी, अगर निगेटिव है तो उसके अपोजिट रहेगी। घर से निकलते समय घर की सकारात्मक ऊर्जा कम न होने पाए, इसलिए कुछ खाकर निकलना सर्वश्रेष्ठ होता है। नॉर्मली लोगों के घर में पॉजिटिव एनर्जी होती है। अब जिसके घर में निगेटिव एनर्जी है उसका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सामान्यतः जिसके घर में पॉजिटिव एनर्जी है, जो कि सामान्यतः लोगों के घर में होती ही है, तो आपके घर की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हर जगह बनी रहे, हर जगह मेंटेन रहे, वो कम ना होने पाए। इसीलिए कुछ खा करके घर से निकलना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर घर से निकलते समय अपनी राशि के हिसाब से और अपने काम के हिसाब से कुछ खा करके निकलें तो नकारात्मक ऊर्जा को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि घर से जब भी आप निकलते हैं, कुछ नहीं है भगवान का प्रसाद खा लीजिए, कुछ नहीं है चीनी खा लीजिए, गुड़ खा लीजिए, कुछ ना कुछ खा कर के घर से निकलिए, ताकि जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो सकारात्मक ऊर्जा है, उसका स्तर बना रहे। अगर हम घर से निकलते समय कुछ नहीं खाते या कुछ ऊट पटांग खाते हैं तो बना बनाया काम बिगड़ सकता है। अगर आप खाली पेट बिना कुछ खाए पिए घर से निकल जाते हैं तो बहुत संभावना है कि आपका बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। या
आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जिस काम को करने के लिए आप जा रहे हैं, उस काम को करने में आपको दिक्कतों का सामना निश्चित रूप से करना पड़ेगा। अब किन बातों का ध्यान रखना चाहिए घर से निकलने के पहले और कुछ खाने में? आप देखिए, जब आप घर से निकल रहे हैं तो सांस का ध्यान रखिए। आप अपनी नोस्ट्रल को दबा के देखिए, दोनों नाक के छेद को, तो आप देखेंगे कि जिसमें से सांस ज़्यादा बाहर निकल रही है, अगर दाहिने वाले से निकल रही है तो पहले दाहिना पैर बाहर निकालिए, और अगर बाएं वाले से निकल रही है तो पहले बायां पैर बाहर निकालिए। यानी जिस तरफ की सांस चल रही हो वही पैर पहले घर से बाहर निकालना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो भी खा करके निकल रहे हैं, ध्यान रखिए वो ईश्वर को समर्पित किया हुआ हो। ईश्वर को समर्पित करके फिर जो खा करके निकलना है वो निकलिए। जो भी खा करके निकलेंगे वो बासी नहीं होना चाहिए और जूठा भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो बासी या जूठा बिल्कुल ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। बेहतर होगा कि जो भी आप खा करके निकलें वो खाद्य पदार्थ घर का ही बना हुआ हो तो बहुत अच्छा होगा। जो चीजें मांसाहार की श्रेणी में आती हैं, ऐसी वस्तुएं खा करके घर से ना निकलें। अब ये नहीं कि सुबह सुबह अंडा खा के घर से निकल रहे हैं, वैसे लोग खाते हैं, बहुत सारे लोग नाश्ते में खाते होंगे, लेकिन निवेदन ये है कि सुबह सुबह उठते ही पहले ही मांसाहार करना मत शुरू कर दीजिए। कम से कम सुबह के समय तो सात्विक रहिए, तो कोशिश करिए कि नॉनवेज खाकर, मांसाहार खाकर के घर से ना निकला जाए। और शनिवार को जो तेल वाली चीज़ें हैं या जो तेल में बनी हुई हैं बहुत ज़्यादा, उनको ग्रहण करके ना निकलें तो बढ़िया होगा। हो सकता है कि किसी दिन आपका उपवास हो, किसी दिन आपका व्रत हो, तो जब आप ऐसी स्थिति में निकलेंगे तो विशेष फलाहार करके, फल खा के, दूध पी के, पानी पी करके आप घर से निकल सकते हैं। अब किस राशि के व्यक्ति को घर से क्या खा करके निकलना चाहिए ताकि उसको अपने काम में सफलता मिले? देखिए, मेष राशि की अगर बात करें, सूर्य यहां सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए अगर मीठी चीज खा करके निकलें और थोड़ी गर्म हो, जैसे हलवा खा करके निकलें, जैसे गरम गुलाब जामुन खा करके निकलें, ठीक है ना, मीठी चीज थोड़ी गर्म हो, अगर वो खा करके निकलें तो आपका काम बहुत ही अच्छा है, निश्चित बन जाएगा। वृषभ राशि की बात करें, कोई भी सफेद खाद्य पदार्थ, कोई भी सफेद खाद्य पदार्थ अगर वो मीठा हो तो बहुत ही अच्छा होगा, नहीं तो आप खीर खा के निकलिए या सफ़ेद मिठाई खा लीजिए या चावल खा लीजिए, कोई भी सफ़ेद चीज़ खा के निकल सकते हैं, और अगर वो मीठी हो तो बहुत ही बढ़िया होगा। मिथुन राशि, धनिया की पत्ती खा लीजिए, 2-4 पत्तियां चबा लीजिए, उतना ही बहुत है आपके लिए। हरी सब्जी खा लीजिए या हरी मिर्च खा लीजिए। अब हरी मिर्च सूखे मत खाइएगा वरना मुंह जलने लगेगा। खाने के साथ या नाश्ते के साथ थोड़ी सी हरी मिर्च खाकर या हरी सब्जी का नाश्ता करके उसको खा करके निकलिए तो बहुत सुंदर होगा। कर्क राशि, दूध से बना हुआ कोई पदार्थ या कोई ठंडा खाद्य पदार्थ आपको खा करके निकलना चाहिए, जैसे दूध की मिठाई है, दूध की रबड़ी है या कोई ठंडा खाद्य पदार्थ है। सुबह सुबह आइसक्रीम खाने को तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कोई भी ठंडी चीज़ जो खाने वाली हो वो खा करके आप निकल सकते हैं। सिंह राशि, आपको पान का पत्ता खाना चाहिए या चाय कॉफ़ी पी करके निकलना आपके लिए बेहतर होगा, लेकिन याद रखिए चाय कॉफ़ी बहुत मीठी नहीं होनी चाहिए। पान का पत्ता खा लें या चाय कॉफ़ी पी लें, या चाय कॉफ़ी भी पी लें और पान का पत्ता भी खा लें, और उसके बाद काम के लिए निकलें, आपको काम में सफलता की प्राप्ति होगी। कन्या राशि, इलायची या सौंफ खा करके निकलिए। हरी इलायची, बड़ी वाली नहीं, हरी इलायची और हरी सौंफ जो भी आप खा सके ये खा करके निकलें तो आपके काम बनेंगे। तुला राशि, साबुत चावल के दाने, चावल के वो दाने जो बिल्कुल टूटे हुए ना हो, चाहे वो 1 दाना हो चाहे वो 2 दाना हो, अक्षत जिसको कहते हैं, ये खा करके अगर आप निकलें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, तंदूर में बना हुआ मीठा खाद्य पदार्थ जैसे बिस्किट, बेक होता है ना, तो बिस्किट खा करके अगर आप निकलें या गुड़ खा करके अगर आप निकलें तो आपके लिए बहुत ही सुंदर होगा। धनु राशि, पीली सरसों खा करके निकल सकते हैं,
हल्दी की चीज़ खा के निकल सकते हैं, चने की दाल खा करके निकल सकते हैं, पीली सरसों के 2-4 दाने मुंह में डाल सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जो काम हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। मकर राशि, आप एक लौंग चबा सकते हैं। घर से निकलते समय एक लौंग खा लिया या घी खा लिया, जरा सा देसी घी, या जरा से 2-4 दाने काली मिर्च के खा लिए, वो खा करके आप निकलिए। सैटर्न वाला पार्ट आपका फेवरेबल हो जाएगा और जिस काम के लिए आप निकलेंगे उस काम में आपको सफलता जरूर मिलेगी। कुंभ राशि, अजवाइन के 2-4 दाने खा लीजिए, तुलसी के पत्ते खा लीजिए, तुलसी दल खा लीजिए या सुपारी खा लीजिए, तो आप देखेंगे जिस काम के लिए आप निकल रहे हैं उस काम में आपको सफलता जरूर मिलेगी। और मीन राशि की अगर बात करें तो आप दही, मिश्री या शक्कर खा करके अगर निकलें तो आपको आपके काम में सफलता मिलेगी। जिस काम के लिए आप जा रहे हैं उस काम में जो ग्रह नक्षत्र हैं वो आपका साथ जरूर देंगे। 2 बातों का जरूर ध्यान रखिए। पहली बात यह है कि बिना कुछ खाए पिए खाली पेट घर से मत निकलिए। दूसरी बात, अगर आपको अपनी राशि की जानकारी नहीं है, आप कुछ नहीं जानते और किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो 2 चीजें जरूर खाइए, एक जरा सी दही और एक जरा सा गुड़। दही और जरा सा गुड़ खा करके अगर आप निकलें किसी शुभ कार्य के लिए, किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए, तो काम के बन जाने की संभावना बेहतर हो जाएगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या मंत्र जप करने के बाद जल का स्पर्श नहीं करना चाहिए? अगर मंत्र जप करने के बाद हम पानी छू देते हैं या जल छू देते हैं तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे कि कहीं महत्वपूर्ण कार्य पर निकलने के पहले आपको क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए कि आपके काम बन जाएं। रामपुर से नेहा जुड़ रही हैं इस बीच हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। नेहा बताइए। हेलो पंडित जी, नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। हेलो, मेरे को अपना भविष्य के बारे में जानना था कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। जन्म की तारीख बताइए अपनी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12 जुलाई 1994। समय बताइए। सुबह के 5:30 बजे। सुबह के 5:30 बजे। कहाँ जन्म हुआ है नेहा? गोंडा, यूपी। नेहा, जो आपकी कुंडली बनती है हमारे सामने, इस कुंडली के हिसाब से आपको निश्चित रूप से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली ये कहती है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और ख़ास तौर से अगर शिक्षा के क्षेत्र में जाएं, प्रशासन के क्षेत्र में जाएं या बैंकिंग या फाइनेंस के क्षेत्र में जाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मिथुन लग्न की आपकी कुंडली बनती है और आपकी राशि बनती है सिंह राशि। गवर्नमेंट जॉब में जाने के संकेत 2022-2023 में आपके लिए दिख रहे हैं, खासतौर से 2022 वाले पार्ट पे। देखो, ऐसा करो आप कि बुध वाले पार्ट को मजबूत करिए ताकि आपका कंसंट्रेशन ठीक हो सके, आपका कॉन्फिडेंस ठीक हो सके और आपका सिलेक्शन बेहतर तरीके से हो जाए। तो एक तो पन्ना बनवा करके, एक 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करिए और रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करिए, तो इससे आपको लाभ होगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके सवालों के जवाब दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि घर से निकलने के पहले क्या खाकर के घर से निकलें कि कार्यों में सफलता की प्राप्ति हो। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। प्रातःकाल पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके ध्यान करिए, बहुत ही अच्छा होगा। या गहरी सांस लीजिए, इससे आपके फेफड़े मजबूत होंगे और आपकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, दांपत्य जीवन में सुधार होगा,
धन लाभ के योग बन रहे हैं। छोटी यात्रा के योग दिख रहे हैं। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 75%। वृषभ राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी। आर्थिक लाभ होगा आपको। संतान की उन्नति होगी। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 85%। मिथुन राशि, मानसिक तनाव बढ़ सकता है। शेयर बाजार और लॉटरी से दूर रहें। किसी मित्र की सहायता से लाभ होने की संभावना दिख रही है। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 65%। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की समस्याएं आपकी हल होंगी। वाणी और क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, करियर में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। नया काम शुरू हो सकता है। अभी विवाह में विलंब होगा। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति में सुधार होगा। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 70%। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। करियर में लापरवाही न करें। किसी परिजन के सहयोग से लाभ होगा। शुभ रंग आपका सिल्वर और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि, परिवार में रिश्ते बेहतर होंगे। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। वाहन सावधानी से चलाएं। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, स्वास्थ्य में समस्या से बचें। वाहन सावधानी से चलाएं। अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 65%। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन के लेन देन का ख्याल रखें। जीवन साथी के सहयोग से लाभ होगा। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, व्यर्थ का तनाव ना पालें। पूजा उपासना पर ध्यान दें। खान पान का ख्याल रखें। शुभ रंग आपका ग्रे और भाग्य होगा 65%। मीन राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं। नौकरी के निर्णयों में सावधानी रखें। धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी। शुभ रंग आपका बैंगनी और भाग्य होगा 70%। एक दर्शक जुड़ रही हैं, सरिता हैं हमारे साथ रामगढ़ झारखंड से। उनसे बात करते हैं। सरिता बताइए। जी प्रणाम पाटी जी। नमस्कार, बताइए। जी मुझे अपने बच्चे के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ बोलिए उनकी। 18 दिसंबर 2010। 18 दिसंबर 2010। समय बताइए। एक 6:58 जुड़वा बच्चा है। एक 6:58 में, एक 6:59 में हुआ था। कहाँ पे जन्म हुआ है? बोकारो जिला। पूछिए क्या प्रश्न है। जी बच्चे की पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी उसके बारे में पूछना था। देखो, पहली बात बता दूं कि जुड़वा कुंडलियों के देखने का तरीका अलग तरीका होता है और उसको बहुत क्विक हम तुरंत देख करके बता पाने में समर्थ नहीं हैं। फिर भी एक मोटा आइडिया आपको देते हैं कि क्या संभावना बनती है जिसका जन्म 6:58 पे हुआ है उसके साथ। कुंडली बनती है धनु लग्न की और इनकी राशि जो बनती है वो भी बन रही है इस कुंडली में मेष राशि। फायर एलिमेंट की, अग्नि तत्व की प्रधानता दिखाई देती है। यानी जीवन में संघर्ष थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा। मंगल की स्थिति कुंडली में ठीक है और बृहस्पति भी स्वगृही है, तो शिक्षा की स्थिति कुल मिला के ठीक दिखती है। ऐसा लगता है कि कोई टेक्नोलॉजी की या तकनीकी पढ़ाई करेंगे ये। आंखें कमजोर होने की संभावना दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि इनका आईसाइट वीक होगा। आईसाइट वाले पार्ट का भी ध्यान बनाए रखना जरूरी है। क्या करना चाहिए?
देखिए, आप अपने दोनों बच्चों की उन्नति के लिए, दोनों बच्चों की तरक्की के लिए रोज सवेरे 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए और दोनों बच्चों की तरक्की के लिए प्रार्थना करिए। तो इससे आपके दोनों बच्चे जीवन में तरक्की और उन्नति कर पाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आर्थिक स्थिति का विशेष ध्यान रखें। करियर में बदलाव के बाद ही सुधार होता हुआ दिख रहा है। हालांकि स्वास्थ्य की स्थिति कुल मिलाकर आपकी ठीक बनी रहेगी। मई से आपकी स्थितियों में सुधार होना आरंभ हो जाएगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या मंत्र जप करने के बाद जल का स्पर्श नहीं करना चाहिए, पानी नहीं छूना चाहिए? देखिए, मंत्र जप करने से शरीर में शुभ ऊर्जा पैदा होती है, एनर्जी पैदा हो जाती है। जैसे ही आप किसी को स्पर्श करते हैं, इस ऊर्जा का असर उसके ऊपर पड़ने लगता है। इसीलिए संत महात्मा जब ध्यान करके पूजा करके उठते थे तो लोग उनके चरण छूते थे ताकि उनकी एनर्जी उनको मिल सके। जैसे ही आप मंत्र जप करने के बाद पानी को छूते हैं, आपकी सारी ऊर्जा पानी के अंदर चली जाती है, फिर मंत्र जप का कोई लाभ नहीं हो पाता। इसलिए मंत्र जप करने के बाद कम से कम 10 मिनट तक जल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ पहर है रात के 10:30 से तकरीबन 12 बजे तक। इस समय में नमः शिवाय का जप करें। इससे आपके स्वास्थ्य संबंधी बाधाएं दूर होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा रात के 10:30 से 12 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।